हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलेंडर है। टॉपिक का नाम ये लगभग सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन आता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एकदम हम बेसिक से देखेंगे। बेसिक से जैसे थ्योरी देखा जाता है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब इसको कंप्लीट करेंगे। और जो जो मैं टॉपिक कंप्लीट करता जा रहा हूँ उसका MCQ बाद में एक सीरीज लेके आऊँगा। तो जब कोई एग्जाम पास में आएगा तो उसका MCQ सीरीज लेके आऊँगा। तो अभी कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अलग टॉपिक होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि और लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे। चलिए देखते हैं। पहले कैलेंडर के बारे में देखते हैं। कैलेंडर आया कैसे। कैलेंडर का आविष्कार रोम के पोप ग्रेगरी ने किया था। किसने किया था? रोम के पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर का आविष्कार किया था। और हमारा कैलेंडर क्या है? ग्रेगरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगरियन कैलेंडर है। और रोम के पोप थे ग्रेगरी ने, उन्होंने कैलेंडर का आविष्कार किया था। फिर हम एक सौर्यमान को, ये सौर्यमान को क्या होता है? एक सौर्यमान में क्या होता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड। एक सौर्यमान बराबर क्या होगा? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड। फिर 365 दिन ये सामान्य वर्ष है जो हम लोग जानते हैं, अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। जब भी सामान्य वर्ष आएगा उसमें फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन, याद रखिएगा। जब भी सामान्य वर्ष आएगा उसमें क्या होगा? फरवरी 28 दिन का होगा। 366 दिन, जब भी 366 दिन होगा तो लीप ईयर या अधिवर्ष हो जाएगा। जब भी 366 दिन होगा वो लीप ईयर्स या अधिवर्ष हो जाएगा। और उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। ये हमारा कैलेंडर का नॉर्मल चीज़ें थी। कहाँ से कैलेंडर आया? रोम के पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर का आविष्कार किया था। हमारा कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर है। फिर एक सौर्यमान बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। एक सामान्य वर्ष 365 दिन और फरवरी का महीना 28 दिन। 366 दिन का अधिवर्ष होता है जिसको लीप ईयर्स कहते हैं, और फरवरी का महीना उसमें 29 दिन का होता है। अब कैलेंडर के सवाल को बनाने का नियम हम देखते हैं। पहला नियम क्या है? अगर अधिवर्ष हो, अधिवर्ष हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम वर्ष को 4 से भाग करते हैं। वर्ष को कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम 2021 ले लिए, ठीक, तो इसमें वर्ष क्या है? 21 वर्ष है। पूरा को भाग नहीं देंगे, 21 को देंगे। किससे? 4 से हमको भाग देना है। 21 को 4 से भाग देते हैं तो कितने बार जा रहा है? 5 बार भाग देते हैं, तथा जो भागफल मिलता है, भागफल क्या हो गया यहाँ पे? 5। जो भागफल मिलता है वही अधिवर्ष होता है। तो कितना लीप ईयर्स में हो गया? 5। 2021 में लीप ईयर्स 5 हुआ। तो हम क्या करेंगे? साल को भाग देंगे, ये नहीं कि पूरा उठा के भाग दें। आगे हम देखेंगे, इसी नियम पे सारा सवाल लगेगा। तो साल मत कहने का मतलब लास्ट वाला 2, उसको 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा हमको शेष से कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं शताब्दी को 400 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वही हमारे लिए सेंचुरी साल होगा। किसको? शताब्दी को 400 से भाग देना है। मतलब यहाँ पे शताब्दी क्या लेंगे? यहाँ शताब्दी क्या? 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शताब्दी 2000। अब इसको क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे, 0 0 तो ऐसे ही कट जाएगा 5। तो शेष कितना आया इसका? 0। तो वही शेष लेंगे। अब कोड बताएंगे। जब 0 आएगा तो कोड क्या होगा? 100 जब शेष बचेगा तो कोड क्या होगा? और 200 बचेगा तो कोड क्या होगा? तो ये क्या? शताब्दी को 400 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वही हमारे लिए सेंचुरी साल होगा। तो यही क्या होगा? हमारे लिए सेंचुरी साल हो जाएगा। शताब्दी को 400 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारे लिए सेंचुरी साल हो जाएगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल पे चलेंगे। सॉरी, तीसरा नियम के पहले एक टेबल देख लेते हैं। जो हमने अभी सेंचुरी को भाग दिया था, यहाँ क्या होगा? शेषफल और कोड। अगर 400 से भाग देते हैं और शेषफल अगर जो आ रहा है उसका कोड क्या होगा? मान लीजिए शेषफल पहले 100 आ रहा है। शेषफल अगर 100 आता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 4। शेषफल 200 आएगा तो उसका कोड 2 हो जाएगा।
और शेषफल 300 आएगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा 0, और शेषफल 0 आएगा तो कोड क्या हो जाएगा 6। इसको याद रखिएगा। इसी आधार पे सारा सवाल हम लोग करेंगे। जो एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ इसको नोट करिए अच्छे से, और इसका एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, और इसका प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। क्या हमने बोला, शेषफल अगर 100 आएगा तो कोड 4 लेंगे, अगर शेषफल 200 आएगा तो कोड 2 लेंगे, तो शेषफल 300 आएगा तो कोड 0 लेंगे, और शेषफल 0 आ गया तो कोड 6 लेंगे। फिर थर्ड रूल पे चलते हैं। इसमें क्या है, हम महीनों का कोड मान लेते हैं। तो महीना हमारे पास कितना है 12, क्या है जनवरी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसका कोड क्या लेते हैं, ट्रिक है ये। 12 का स्क्वायर करेंगे फिर 0, 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या ले लेंगे 146। क्या बोले, पहला में 12 का स्क्वायर ले लेंगे फिर 0 लेंगे, 5 का स्क्वायर ले लेंगे फिर 0 लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे फिर 0 लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे उसके बाद 146। यही याद करना है। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर के बाद 146। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। ठीक, अब क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो मई का 2, जून का 5, फिर क्या करेंगे 0 लेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 3, 6, फिर हमने क्या बोला 146। 146 में कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में 146। ठीक है, ये याद रखिएगा ऐसे कोड, तब भूलिएगा कभी नहीं। पहले क्या करना है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर के बाद 146। तो ये हमारा सामान्य वर्ष के लिए, किसके लिए ये नियम किसके लिए है, ये नियम सामान्य वर्ष के लिए है, सामान्य वर्ष के लिए। इसको याद करना पड़ा। याद क्या करना है, डायरेक्ट 12 स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146 याद रखिएगा, हो जाएगा। फिर इसमें एक लीप ईयर्स के लिए 2 मंथ का कोड चेंज हो जाता है। लीप ईयर्स के लिए, लीप ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए 2 मंथ का कोड चेंज होता है। 2 महीने का कोड, 2 महीने का कोड घट जाता है, कोड 1 से घट जाता है। 2 महीने का कोड 1 से घट जाता है। जैसे हम जनवरी ले रहे हैं, जनवरी और फरवरी, क्योंकि लीप ईयर हमेशा जनवरी और फरवरी पे ही इफेक्ट करता है। क्योंकि दिन बदल जाएगा फरवरी का, इसलिए जनवरी से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 घट जाता है, हमने जनवरी का यहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फरवरी का यहाँ पे क्या लिया था 4 लिया था तो इसका क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा महीने का कोड हो गया। अब फोर्थ रूल में चलते हैं। चौथा नियम में दिन का कोड लेना होता है हमको, किसका, दिन का। तो दिन को संडे से स्टार्ट करते हैं, किससे, संडे से। दिन को किससे स्टार्ट करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। याद रखिएगा संडे को 1 से स्टार्ट करते हैं, मंडे को 2 से 3, ट्यूसडे को 3, 4, 5, 6, 0, सैटरडे 0 होगा। 0 इसलिए क्यों नहीं है कि 7, 6 के बाद 7 हम नहीं ले सकते, 7 लेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए संडे से हमने 1 स्टार्ट किया, नहीं तो एक और ऐड कर सकते हैं। अगर वहाँ से दिक्कत हो रहा है तो सैटरडे से स्टार्ट करिए, किससे, सैटरडे से। सैटरडे से स्टार्ट करिए। सैटरडे का कोड 0, संडे का कोड 1,
मंडे का कोड 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का कोड 4, थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का 6। तो ये हमारा दिन का कोड है। सवाल लगाते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन रूल देखते हैं हम। मुख्य नियम, मुख्य नियम में क्या कहता है? सबसे पहले हम किसका कोड लेंगे? दिन का। किसका? दिन का। फिर तारीख आ जाएगा, इसके बाद दिन का, फिर महीना, महीना का कोड लेंगे। फिर किसका कोड लेंगे? साल का, साल का कोड लेंगे। फिर अधिवर्ष का कोड लेंगे। फिर क्या करते हैं? अधिवर्ष का कोड लेंगे। फिर किसका कोड लेंगे? सेंचुरी का। किसका कोड लेंगे? सेंचुरी का। तो इस नियम से हमारा सवाल बनेगा। तो फर्स्ट सवाल क्या लेते हैं? और जब भी दो डे निकालिएगा, अब कैलेंडर से मिला सकते हैं कि सही निकल रहा है कि नहीं। तो पहला सवाल क्या है? 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या दिन लेंगे? तो दिन क्या है? 30 है। दिन 30 है। और महीना कौन सा है? नवंबर। नवंबर महीना का कोड देखिए क्या था? नवंबर महीना का कोड 4। नवंबर महीना का कोड क्या है? 4। फिर हम साल लेंगे। साल कौन सा है? 21। साल कौन सा है? 21 है। साल 21 है। फिर हम क्या लेंगे? लीफ ईयर। लीफ ईयर का हमने बताया था, इसको 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आया लीफ ईयर? जो भागफल होगा वही हम लेंगे। तो लीफ ईयर कितना हो गया? 5। अब शताब्दी साल क्या करेंगे? शताब्दी, तो इसको 2000 है। शताब्दी क्या है? 2000। तो इसको 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। कितना होगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बार लेंगे 20। रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 का कोड क्या था? 0 का कोड 6 था। 0 का कोड 6 था। अब क्या करते हैं? आप इसको पूरा जोड़ के इसे भाग दे दीजिए। जो शेषफल बचेगा वही हमारा दिन होगा। जो शेषफल बचेगा वही हमारा दिन होगा। तो आप पूरा जोड़ के इस पर भाग दे सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम तरीका सिखा रहे हैं जो तुरंत आप कर सकें। तो हम 7 को 30 से भाग देंगे तो 28 4 बार में जाएगा। 28 से कटेगा तो यहाँ शेषफल कितना हो गया? 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। 7 को फिर 2 और 4 6 हो गया, तो 7 से नहीं जाएगा और 7 से ये डायरेक्ट कट जाएगा। 6 हुआ, 6 5 11। 11 को फिर हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 4। 2 4 6 हुआ, 6 5 11। 11 को 7 से अगर भाग देते हैं तो शेष क्या बचा? 4। तो इसको काट देते हैं। ये सारा शेष क्या बच गया? यहाँ 4। 4 और 6 10 हो गया। क्या हो गया? 4 और 6 10 हो जाएगा। तो 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 3 बच जाएगा। क्या बचेगा? शेषफल 3। शेषफल 3 बचा। अब कोड में देखिए 3 किस दिन को सूचित करता है? हमने संडे से स्टार्ट किया था। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3। तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3 का मतलब ये दिन मंगलवार। ये दिन मंगलवार। चलिए अगला सवाल फिर से देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2021। रूल क्या कहता है? दिन लेंगे। दिन में 1, महीना कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर का हमने देखा था 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, उसके बाद 146। 46 में लास्ट में 6 आ रहा है तो दिसंबर 6 हो जाएगा। फिर
क्या लेना है हमको, साल लेना है। साल कौन सा 21 है। फिर अधिवर्ष कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अधिवर्ष 5, क्योंकि यहाँ 5 लिया हमने करके दिखाया, यहाँ 5 कैसे आया। फिर सेंचुरी में क्या हो जाएगा, सेंचुरी में भी वही 6 आएगा, क्योंकि 2000 से फिर हम वैसे ही भाग करेंगे 400 से, तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और 5 क्यों लिया हमने, 21 को 4 से भाग कर रहे हैं, 5 बार जाएगा, तो हमको भागफल से मतलब होता है सेंचुरी के लिए, और दशक सेंचुरी भागफल लीप ईयर के लिए भागफल से मतलब होता है, सेंचुरी के लिए रिमाइंडर शेषफल से। तो हमारा ये हो जाएगा। फिर हम इसको 7 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 7 से। तो 7 से डायरेक्ट कट गया ये, ठीक। 1 और 6 7 हो गया। 7 से 7 काटेंगे तो 1 बच जाएगा, और 5 6 11, 7 से 11 को काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो यही हमारे 4 बच रहा है। तो 4 किसका कोड है, 4 किसका कोड है, कौन सा दिन हो जाएगा 4 को, बुधवार। कौन सा दिन होगा, बुधवार। इसको आप कैलेंडर से देख सकते हैं कि सही से बना है कि नहीं। 4 क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यही रूल है निकालने का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3rd नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15 अगस्त 1947। तो याद होगा आप लोग को कौन सा दिन है, बट निकालने का प्रैक्टिस करिए। 15 अगस्त 1947। तो नियम क्या कहता है, पहले हम दिन लेंगे, दिन 15 है। महीना लेंगे, अगस्त का क्या होता है कोड, अगस्त का 3 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, हम साल लेंगे। साल कौन सा है, 47 है। साल 47। अधिवर्ष, अब अधिवर्ष 47 को हम किससे, 4 से भाग करेंगे। 47 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, कितना बार जाएगा, 47 को 4 से भाग करिए, एक बार 4 कट गया 7 से, फिर एक बार 3, तो कितना 11 बार गया। ये हमको इसके भागफल से मतलब होता है, लीप ईयर्स में इसके भागफल से मतलब होता है। फिर अब क्या करेंगे, 1900 को 400 से भाग देंगे सेंचुरी के लिए। 1900 को इसे 400 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 300। 300 का कोड क्या था हमारे पास, 300 का कोड 0। 300 का कोड हमारे पास क्या था, 0। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 7 से 47 को भाग देंगे, 7 से 47 को देंगे तो यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचा। फिर 5 और 11 16 हो गया। 5 और 16 को काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 और 5 15, और 15 और 5 20। फिर 20 को 7 से काटेंगे, 20 को 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। 20 को 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। 6 का कोड क्या है, शुक्रवार। तो कैलेंडर सवाल ऐसे ही बनता है। फिर हम आगे और देखेंगे, इसके बाद फिर लीप ईयर के कॉन्सेप्ट चलेंगे। आज के लिए इतना ही, और कंटेंट अच्छा लगता है इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।